नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आपके जीवन के संघर्ष के बारे में। आपके जीवन में संघर्ष कितना है और दूसरे नंबर पर आप नौकरी करेंगे या व्यापार। आपके जीवन का जो संघर्ष है उसको आप लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। आपके जीवन का जो चैलेंज है उसको आप कैसे फेस करेंगे। इन संपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। चर्चा होगी छठे भाव पर। छठा भाव जो कि संघर्ष का भाव है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। ये हमारे जीवन के जो शत्रु हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार, करियर में कोई शत्रु आया, परिवार में, सोसाइटी में कोई शत्रु बना, रोग का शत्रु है, ऋण का शत्रु है, फाइनेंस में चैलेंज आ रहा है, तो इसको हम कैसे फेस करेंगे। मान लो अचानक आपको कुछ बड़ा खर्चा आ गया है। अब एक प्रकार का वो चैलेंज है आपके लिए। अब इस चैलेंज को आप पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उस खर्च की पूर्ति कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से यही चैलेंज है। छठा भाव इसी चीज को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर छठा भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव, ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान में आता है, उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती है। छठा भाव यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चीजें छठे भाव से संबंधित, कारकत्वों से संबंधित बड़ी होती हैं। और ये अर्थ त्रिकोण है। छठे भाव का स्वामी जहां पर भी जाएगा या छठे भाव में जो भी ग्रह आकर के स्थित होगा, उस भाव से संबंधित या उस ग्रह के कारकत्वों से संबंधित जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यही दर्शाता है, ये संघर्ष को दर्शाता है। अब अगर छठा भाव और खष्टेश मजबूत है, बलवान है, तो बड़ी सरलता से चुटकी में ही उसका समाधान निकाल लेते हैं। जो भी समस्या आपके पास आती है, जो भी चैलेंज आपके पास आता है। दूसरे नंबर पर धर्म स्थान से 10वां स्थान है, यानी आप किस प्रकार का धर्म शामिल करते हैं चैलेंजेस को फेस करने में। और आपके पिता का कर्म स्थान है, क्योंकि 9वें स्थान से 10वां स्थान है, कर्म स्थान है। पिता का कर्म कैसा रहा, आपके धर्मगुरु का कर्म कैसा है। 9वें स्थान से 10वां स्थान है और 10वां से 9वां है। इसलिए आप कर्म के लिए आपका भाग्य कैसा है, कर्म की तैयारी कैसी है, पद प्रतिष्ठा पाने की तैयारी कैसी है। क्योंकि छठा भाव हमारे डेली रूटीन को दर्शाता है। द्वादश स्थान का 7वां घर है, इसलिए द्वादश स्थान भोग का है, सैया सुख का है, तो उसका 7वां है। अब ये उसके चैलेंज को दर्शाता है, साधना का भी है। तो आप डेली रूटीन को ठीक करने के लिए आप रोज योगा करते हैं, जिम जाते हैं, नहीं जाते हैं, सुबह उठकर 5 बजे बिस्तर छोड़ देना होगा। अगर आप सोएंगे तो पार्क नहीं जा पाएंगे, जिम नहीं जा पाएंगे। मतलब या आलस्य है, या आप अपने जीवन की लड़ाई को, अपने शरीर के रोग रूपी शत्रुओं को हराने के लिए आप एक्टिव होते हैं। रोज 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, उठते हैं, आलस्य। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। या तो आप अपने डेली रूटीन को ठीक करके रख रहे हैं, तो इसका मतलब एक्टिव है। आप बिस्तर को त्याग रहे हैं, यानी सैया सुख को त्याग रहे हैं, लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। जीवन के शत्रुओं को हराना है आपको। और अगर आप सो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप अगर सो रहे हैं तो निश्चित है आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब होगा। छठे भाव से, क्योंकि लग्न का छठा घर है, इसलिए यहां से खान पान की भी बात होती है। आपका खान पान कैसा है, अगर छठा भाव प्रभावित है तो निश्चित है खान पान भी आपका खराब है, और वो रोगों को जन्म देता है, वो आलस्य को जन्म देता है। और आलस्य जहां पर आई, वहां पर आपकी डेली की रूटीन जो है वो खराब होगी, और निश्चित है आप हार जाएंगे। और जो भी आपके चैलेंज हैं जीवन के, उसमें आप हार जाएंगे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, वैश्या को भी गुरु बनाया। क्या बनाया कि जैसे उसे नहीं पता है कि कब कोई आएगा, लेकिन हर रोज वो प्रातः अपने आप को तैयार करके रेडी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपको नियम से टाइम पर अपने रोज ऑफिस जाना है। ऑफिस जो जो टाइम जिसका आपने निर्धारित किया है, उस टाइम को आपको
फ्लॉप नहीं करना है, अपने रूटीन को नहीं तोड़ना है, तभी आप जंग जीत पाएंगे। और यही छठे घर का रहस्य है। अब हम लोग इस पर और विस्तार से, आज का जो ये वीडियो है आपके चैलेंज पर है, आपके शत्रु पर है, आपके संघर्ष पर है, या आपके प्राप्ति पर है। संपूर्ण इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप भी अपनी कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं, या आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ग्राफियोलॉजी करवा सकते हैं, यानी अपनी राइटिंग से प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। अपने घड़ी का, रिस्ट वॉच का, वॉल क्लॉक का, अपने घर की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो निश्चित है वो बड़े आसानी से, कई तरीके हैं बताने के, ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है, और राइटिंग के माध्यम से, सिग्नेचर के माध्यम से आपको बताया जा सकता है, आपके रिस्ट वॉच के माध्यम से बताया जा सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय साथियों, राम जी की पत्रिका की अगर हम बात करें तो कर्क लगन की पत्रिका थी राम जी की, और कर्क लगन की पत्रिका बृहस्पति लगन में उच्च के होकर के बैठे। अब छठे घर के स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठे हैं उच्च के होकर के, ये दर्शाते हैं कि उनके जीवन में देखिए कितना संघर्ष रहा, संघर्ष की लड़ाई। देखिए बृहस्पति उच्च के हैं तो शत्रु भी बलवान था, रावण जैसा प्रतापी, चलत दशानन डोलत औनी, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति। अरे वो रावण जिसके लिए साक्षात नारायण को आना पड़ा। तो जब छठे घर का स्वामी बलवान होगा और लग्न में बैठा होगा तो आपका शत्रु भी बलवान होगा, लेकिन अगर वो अच्छे प्रभाव में है तो निश्चित है आपको विजय मिलेगी। लेकिन शत्रु भी कमजोर नहीं होता है, चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। फिर पूरे जीवन संघर्षों की लड़ाई या शत्रुओं पर ही देखा जाए अगर, तो विश्वामित्र के साथ से ही शुरू होती है लड़ाई, ताड़का और सुबाहु से लेकर के रावण तक, लंका पर विजय प्राप्त करने तक की लड़ाई, जीवन में लड़ाई ही लड़ाई रहती रही। और शत्रु भी बलवान होते हैं ऐसे लोगों के। अगर लग्नेश छठे स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति का मन ही इसमें लगा रहता, तब वहां पर एकाग्रता आपकी वहीं पर रहती है कि कहीं कहीं किसी चैलेंज को फेस करने में मैं हार ना जाऊं, चूक ना हो जाए, शत्रु कहीं से वार ना कर दे, कहीं कोई रोग ना आ जाए, कहीं कोई फाइनेंशियली दिक्कत ना आ जाए, आपका माइंड यहां लगा रहता है। और छठे भाव का स्वामी जब लग्न में जाता है तो घिरे रहते हैं संघर्षों से। ऐसे जातक के जीवन में फिर चैलेंज बहुत आते हैं। खष्टेश का लगन में बैठना, यानी ऐसा कह सकते हो ऐसे जातक के शत्रु भी बनते हैं बहुत। और लेकिन अगर खष्टेश बलवान होकर के बैठा है तो निश्चित है आपको विजय भी मिलेगी, आप हर एक जंग में जीत जाएंगे। इसीलिए लग्नेश का छठे, आठवें, बारहवें भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब लग्नेश छठे आएगा तो निश्चित है आपका इन्हीं सब चीजों में मन लगा रहेगा, उलझे रहेंगे और कहीं ना कहीं रिलैक्स कम रहेगा। और अगर खष्टेश लगन में चला गया तो भी आप घिरे रहेंगे। अब खष्टेश अगर दूसरे भाव में हो, छठे घर का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो परिवार में विवाद करवाता है। आप जिसकी भी पत्रिका में हो, आप सब लोग अपनी पत्रिका निकाल करके देख लीजिए, अगर किसी की जातक की भी पत्रिका में छठे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा है तो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद निश्चित होगा, कोर्ट कचहरी तक बात जाएगी। परिवार में धन को लेकर के कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है, बड़ी कर्जदार बना सकता है। और दूसरे का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तो एक सूत्र यहां पर यह भी लगता है, अगर दूसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो कोई व्यक्ति घर में मंत्र साधना करने वाला होता है, क्योंकि छठा घर पंचम भाव मंत्र साधना है और उससे दूसरा घर यानी छठा घर प्राप्ति है। तो कुटुंब का, परिवार का व्यक्ति कोई मंत्र साधना में मजबूत होगा। अब अगर तीसरे घर में बैठा है तो ऐसा जातक मेहनती होता है। अगर बलवान होकर के बैठा है, किसी भी अपने से दसम बैठा है, छठे घर का स्वामी अपने से दसम बैठा है और तीसरे घर में है, तो निश्चित है एनर्जीवान बनाएगा। अपने रूल, अपने डेली रूटीन को आप काफी अच्छे से फॉलो करेंगे, मेहनती होंगे, समाज में आप नाम कमा सकते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं और हमेशा जीवन में लड़ते हैं, जुझारू प्रकृति के होते हैं। छठे घर का स्वामी या तीसरे में बैठा है तो बहुत अच्छा है, आपके पास लड़ने की शक्ति होती है, कभी कोई लापरवाही नहीं करते हैं। तीसरे भाव में अगर खष्टेश जाएगा तो आप हर क्षेत्र में विजयी होंगे,
चाहे वो एजुकेशन से शुरू होती है और किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन हो, हर क्षेत्र में। अब लड़ाई का मतलब ये भी है, आपको जैसे हम शुरुआत में बता चुके हैं ना, कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आता है, आपके शरीर में रोग से शुरू होता है, फाइनेंस का, परिवार में कोई छोटी मोटी बात विवाद कुछ भी होता है, समाज में आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ भी चैलेंज, उस पर आपको विजय मिलती है। इसी तरह अगर तीसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो छोटे भाई बहनों के साथ छोटे मोटे विवाद होते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ छोटे मोटे विवाद होते हैं, झगड़े वगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये भी अच्छा है। ऐसा जातक भी हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अगर ऐसे जातक खिलाड़ी होते हैं तो इनको बहुत अच्छा नाम मिलता है और हमेशा अपने नाम का झंडा लहराते हैं। अगर चौथे घर में बैठा हो तो ऐसे जातक की माता को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि छठे घर से मामा का भी विचार करते हैं, चौथे भाव में बैठा है यानी माता के स्थान में बैठा है। और खष्टेश अगर चतुर्थ स्थान में बैठेगा तो माता से अटैचमेंट देगा, यानी माँ का अपने छोटे भाई बहनों से अटैचमेंट देगा। मामा का इंटरफेयर बहुत होगा आपके घर में, बहुत प्रभाव दिखाई देगा मामा का, मौसी का। पर कभी कभी माता पक्ष में विवाद भी हो जाता है। मामा पक्ष में अगर चतुर्थेश छठे भाव में हो तो आप खुद मां के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मां आपकी बहुत संघर्षशील होती है, क्योंकि छठा घर संघर्ष का है। अगर चौथे घर का स्वामी छठे घर में बैठेगा, यह दर्शा रहा है कि मां ने बहुत संघर्ष किया है नाम कमाने के लिए, आप लोगों को पालने के लिए, घर वर्चस्व बनाने के लिए, घर की खुशी के लिए। आप घर से काम करना पसंद कर सकते हैं ऐसे में नौकरी में। छठा घर अगर बलवान है तो आप नौकरी करते हैं, अगर छठा घर कमजोर है तो आप व्यापार करते हैं। यही है सूत्र। अब छठे घर का स्वामी अगर पांचवें घर में बैठा है तो अपने से 12वां है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पांचवां घर क्या है, ऑकल्ट है। आपको एक ऐसी बुद्धि देगा कि आप निश्चित है छठे घर की लड़ाई में जीत जाएंगे। ऐसे लोग रोग को ठीक करते हैं। छठे मतलब ऐसी बुद्धि होगी, छठा घर क्या है, रोग है, तो रोग को दूर करने का समाधान आप प्राप्त कर लेंगे पंचम भाव ज्ञान से। जब खष्टेश पंचम भाव में होता है, ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, रोग से लड़ने की शक्ति होती है आपके पास। रोग का व्यय हो रहा है, रोग को व्यय करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों का हाथ लग जाए, डॉक्टर अगर हैं, हाथ लगा दें तो मरीज ठीक, हीलर हो सकते हैं, क्योंकि आप ठीक करने वाले हैं, परेशानियों से बाहर निकालने वाले हैं। रेकी हीलर हो सकते हैं, रेकी से, हीलिंग से, मंत्र शक्ति से और मेडिसिन से यानी डॉक्टर से। अच्छे वकील हो सकते हैं, समस्याओं का समाधान देने वाले। अब एक कमी है, छठा घर विवाद का है, अगर संतान भाव में जाकर के बैठेगा तो पंचम यानी संतान से विवाद करवा सकता है। आपके प्रेम, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो छोटी छोटी लड़ाइयां आए दिन होती रहेंगी। अब यदि छठे घर का स्वामी छठे घर में ही बैठा है, बहुत अच्छा है। भाव का स्वामी भाव में है, बहुत अच्छा है, अपने आप में कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा कुछ बोलने की, बेस्ट पोजीशन है। अपने घर में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है। एक और बात, छठे घर का मालिक कहीं भी हो, खास करके 3, 6, 11 में हो और नीच का हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। यदि उच्च का हो तो मतलब काफी संघर्ष दे देगा, यानी रोग ऋण शत्रुओं को जीतने में आपको काफी चैलेंज उठाना पड़ेगा। छठे घर का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो शादी कैसे चलेगी इसकी आपको चिंता रहती है। छोटे मोटे विवाद भी देता है, खष्टेश अगर सप्तम भाव में बैठेगा। व्यापार में भी छोटे मोटे विवाद आते रहते हैं, उसको भी अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो और अष्टमेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विपरीत राजयोग बन जाएगा, अगर लगन और लग्नेश बलवान हो तो। ऐसे जातक साधना को प्राप्त करने में, गूढ़ तथ्यों को जानने में, पराविद्या को जानने में इनको काफी रुचि भी होती है और इस पर काफी मेहनत भी करते हैं। ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग है, अचानक धन लाभ भी करवा सकता है, अचानक आपकी किस्मत को भी चमका सकता है। ऐसे लोग, कई बार होता क्या है कि ससुराल पक्ष से कई बार विवाद हो जाता है और ससुराल से लड़ाई होने के बड़े योग बनते हैं, इसलिए ससुराल से थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। यदि खष्टेश नवम भाव में बैठा हो तो
पिता के सुख में कमी करता है या पिता के साथ तालमेल कुछ थोड़ा बहुत कम ठीक होते हैं। यात्रा बहुत करवाता है। धर्म के लिए आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ने वाले हो सकते हैं, सही मार्ग बताने वाले हो सकते हैं, यदि छठे घर का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो। और ये भी दर्शाता है कि आपके पिता का वर्चस्व काफी अच्छा रहा होगा और पिता ने काफी मेहनत करके अपनी पोजीशन को पाई होगी। अब यदि छठे घर का स्वामी दसम भाव में हो, कर्म स्थान में, अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में है, बहुत अच्छी बात है, करियर के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने वाले हो सकते हैं, सही मार्ग दिखाने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को व्यापार नौकरी देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कर्म भाव में है और कर्म करके ही आप अच्छा बन सकते हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप जब कर्म पर फोकस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है आपको अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। अर्थ त्रिकोण का स्वामी यानी छठे घर का स्वामी दसम भाव में जाना बहुत बेस्ट पोजीशन है, करियर में बहुत अच्छी पोजीशन को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। अगर एकादश स्थान में है तो ये भी अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में है, उच्च स्थान का स्वामी उच्च स्थान में है, षष्ठेश का एका अपने से छठे जाना बहुत अच्छा है। रेगुलर इनकम में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, लेकिन ये शत्रु हंता योग है, ऐसे लोग शत्रुओं को भी जीत लेते हैं। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये केस जीतते हैं क्योंकि शत्रुओं को जीतने वाले हो सकते हैं, राजनीति क्षेत्र में हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। आपकी शक्ति कहां लग रही है? लाभ के लिए, सोशल सर्कल को बना करके बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हो सकते हैं। अगर 12वें भाव में, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो बार बार बाहर जाना, विदेशी भाषा, विदेशी कल्चर सीखना, साधना, आश्रम, मोक्ष आदि इत्यादि इन सब चीजों में आपकी काफी अधिक रुचि हो सकती है और इस पर आप अधिक मेहनत भी करते हैं। और इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप आलस्य करते हैं तो निश्चित है रोग ऋण शत्रुओं को बुला रहे हैं। अगर आप अपना डेली रूटीन को ठीक रखते हैं तो निश्चित है आप स्वस्थ होते हैं और अच्छे जीवन में खुशियां आती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। तो प्रिय साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए और अगर कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय सिया राम।